दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए आज अपन बात करेंगे भारतीय मूल के टॉप सीईओज की। ध्यान रखिएगा, दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड को चलाने वाले टॉप 10 भारतीय सीईओ कौन है। आप लोग एक कंसेप्ट पढ़ते होंगे, ब्रेन ड्रेन। हमारे यहाँ का ब्रेन ड्रेन होकर दुनिया की बड़ी कंपनियों में सीईओ बन रहा है, दुनिया को आगे ले जा रहा है। और इससे एक बात और आपको पता होनी चाहिए, इन सब के कारण भारत में रेमिटेंस जरूर सबसे ज्यादा आता है। दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस लेने वाला देश भारत है। इसका मतलब यह है कि भारतीय लोग कमाकर सबसे ज्यादा भारतीय लोग ही अपने देश पर वापस भेजते हैं। खैर ये बात अलग है, पर अगर ये ब्रेन अपने भारत में हो तो सोचिए, भारत विश्व गुरु से कम नहीं होगा। खैर, दुनिया को चलाने वाली इन कंपनियों को चलाने वाला भारतीय है, यह हमारे लिए गर्व की बात है। तो आइए अपन बात करते हैं कि कंटेक्स्ट क्या है। कंटेक्स्ट आज का यह है कि स्टारबक्स के नए सीईओ बने हैं और वो भारतीय हैं। तो आज अपन जानेंगे कि टॉप 10 विश्व की कंपनियां कौन है जहां सीईओ के रूप में कौन काम कर रहा है, भारतीय। और करंट कंटेक्स्ट यह भी है कि हमारे बहुत बहुत महत्वपूर्ण कंपनी टाटा के पूर्व सीईओ, उनका निधन भी हो गया है। साइरस मिस्त्री का निधन शायद सबके लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। तो सीईओ चर्चा में है, तो आइए अपन बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टारबक्स के सीईओ की। स्टारबक्स आपको पता है एक बहुत बड़ा कॉफी का ब्रांड है, यूएसए बेस्ड कंपनी है। और इसके जो हमारे सीईओ होंगे लक्ष्मण नरसिम्हन होंगे। और लक्ष्मण नरसिम्हन कौन है, भारतीय हैं। आइए अपन बात करते हैं क्या है इनकी डिटेल। भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन को कॉफी कंपनी स्टारबक्स का अगला सीईओ नियुक्त किया गया है। अभी वह ब्रिटेन की स्वास्थ्य एवं पोषण कंपनी रैकेट बेनकिशर के सीईओ हैं और वह स्टारबक्स के निदेशक मंडल के सदस्य भी होंगे। और वह पहले यूके स्थित मल्टीनेशनल उपभोक्ता स्वास्थ्य कंपनी रिकेट्स के क्या थे, ध्यान रखिएगा, सीईओ थे। क्लियर हो गई बात। यह है हमारे लक्ष्मण नरसिम्हन के बारे में। अगली बात करते हैं। अगली बात है गूगल के सीईओ। गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, उसके भी सीईओ सुंदर पिचई ही हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। गूगल एलएलसी और अल्फाबेट के सीईओ हैं सुंदर पिचई। 2015 से गूगल के सीईओ हैं और उसके बाद अल्फाबेट भी इन्हीं की कंपनी है, या इन्हीं उसके भी सीईओ सुंदर पिचई हैं। ध्यान रखिएगा, सुंदर पिचई का बहुत बार नाम आया है और ये बहुत ज्यादा चर्चित व्यक्तित्व रहे हैं। हाल ही में इन्होंने भारत की यात्रा भी की थी। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कि उन्होंने भारत की यात्रा कब की, मंथ और डेट के साथ पॉसिबल हो तो कमेंट जरूर करिएगा। आइए अगली बात करते हैं। अगले सीईओ की माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्यनारायण नडेला। सत्या नडेला भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है सत्यनारायण नडेला के लिए। विश्व की प्रमुख सॉफ्टवेयर कंपनी जिसमें लगभग, आप ध्यान रखिएगा, 33% से ज्यादा भारतीय काम करते हैं, उसके सीईओ हैं सत्यनारायण नडेला। 2014 में नडेला को माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बनाया गया था। क्लियर हो गई बात। आइए अगली बात करते हैं। अगला नाम है ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल का। ट्विटर के सीईओ जैक डोशी के पद से हटने के बाद पराग अग्रवाल को नवंबर 2021, मतलब एकदम करंट की बात है, नवंबर 2021 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का सीईओ नियुक्त किया गया है। आपको पता होना चाहिए, पराग अग्रवाल के सीईओ बनने के बाद ट्विटर के सेल आउट होने की बहुत ज्यादा चर्चा चली थी। और आपको पता है कि हमारे स्पेस एक्स के ऑनर, उन्होंने, एलन मस्क ने क्या बोला था कि हम इसको खरीद लेंगे, और शायद डील भी हो गई थी। अब वो कुछ कारणों से अभी क्या है, लटकी हुई है और उसका शायद कोई कानूनी पचड़ा भी फंसा है। पर अभी उसके ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल ही हैं और ट्विटर बहुत प्रॉपर काम कर रहा है। इसमें मालिकाना हक किसका होगा, यह एक इस समय विवाद का विषय बना हुआ है। खैर आइए अपन अगली बात करते हैं। फ्रांस के फैशन ब्रांड सानेल, इसकी सीईओ कौन है, लीना नायर। आपको पता होना चाहिए, एक्सेल आर आई जमशेदपुर की पूर्व स्टूडेंट लीना नायर को 2016 में यूनिलीवर के मुख्य मानव संसाधन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। जनवरी 2022 एकदम लेटेस्ट न्यूज है, फ्रांस के फैशन ब्रांड सानेल की सीईओ के रूप में इन्हें चुना गया है, लीना नायर को। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट करंट कंटेक्स्ट हो जाता है। आपको लीना नायर का नाम पता होना चाहिए क्योंकि अभी तक मैंने जितने सीईओ के नाम लिए वो सब के सब मेल थे, पुरुष थे। और ये भारत की तरफ से इतने बड़े पद पर पहुंची हैं और ये महिला के रूप में कार्यरत हैं। तो ध्यान रखिएगा, किसी महिला का सीईओ के पद पर होना भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक क्या रहता है, गर्व का विषय रहता है, क्योंकि महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में
कार्य करती हैं। आइए अगली बात करते हैं। आईबीएम की बात करने से पहले ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको इस वीडियो की पीडीएफ फ्री में मिलेगी। हमारी एमपी की क्लासेस चल रही हैं, आपको फ्री में मिलेगी। आपको मैं यह भी बता देता हूं, हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, वह भी आपको मिलेगी। आपको बता दूं, हिंदी मेंस 5th पेपर की पूरी क्लासेस चल रही हैं हमारे ईरा इंस्टीट्यूट के ऐप पर। आप वो ऐप डाउनलोड करिए, हमारी क्लासेस को अवेल करिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, 8839 करके नंबर दिया गया है, आप उससे संपर्क जरूर कर सकते हैं। अगली बात करते हैं, आईबीएम समूह के सीईओ अरविंद कृष्णा हैं। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन आईबीएम, आपको मैं बता देता हूं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मशीन निगम एवं अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी है। इसका मुख्यालय आपसे पूछा जा सकता है न्यूयॉर्क में है। अरविंद कृष्णा को 2 दशक से अधिक समय हो गया, मतलब 2 डिकेड्स हो गए, ध्यान रखिएगा, आईबीएम के साथ। और जनवरी 2020 में आईबीएम समूह के सीईओ के रूप में वर्जीनिया रोमेट्टी की जगह ली उन्होंने। क्लियर हो गई बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो कौन है? अरविंद कृष्णा जी हैं हमारे अगले सीईओ, मतलब कौन किसके सीईओ हैं? आईबीएम के सीईओ हैं। आईबीएम को भारत में आने से रोक दिया गया था, तब से लेके अभी तक आईबीएम ने भारत पे डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट तो नहीं किया है, इनडायरेक्टली बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है, बट डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट आईबीएम का भारत के अंदर नहीं है। और यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे लिए। आइए अगली बात करते हैं। अगले सीईओ हैं अरिस्टा नेटवर्क के सीईओ हैं जयश्री उल्लालाल। ठीक है, अरिस्टा नेटवर्क एक अमेरिकी कंप्यूटर नेटवर्किंग कंपनी है। जयश्री उल्लालाल को वर्ष 2008 में अरिस्टा नेटवर्क के सीईओ पद पर नियुक्त किया गया था। और यह भी एक महिला है और एक बहुत लंबे समय से एक कंपनी की सीईओ हैं। और यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण पद हो जाता है, आपको मैं बार बार कह रहा हूं। और महिलाएं जो कि दुनिया में इतने बड़े पद पर हैं, ये हमारे लिए एक याद करने का जीके के हिसाब से और गर्व करने का भी विषय होता है। अगली बात करते हैं। अगली बात है, इनमॉरसेट के सीईओ हैं राजीव सूरी। इनमॉरसेट अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक उपग्रह संगठन है। सभी टेलीफोन, फैक्स और डेटा संचार उपलब्ध कराने के लिए तैयार किए गए, ध्यान रखिएगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो हैं उनके समूह को, उनके ग्रुप को प्रचालित करने वाली कंपनी है इनमॉरसेट। राजीव सूरी को अप्रैल 2014 में नोकिया इंक का सीईओ नामित किया गया था और मार्च 2021 को इनमॉरसेट के सीईओ के रूप में इन्होंने काम चालू कर दिया। और ये ध्यान रखिएगा, राजीव सूरी बहुत ज्यादा चर्चित व्यक्तित्व हाल ही में रहे हैं। क्लियर। आइए अगली बात करते हैं। अगला नाम है नेट ऐप के सीईओ जॉर्ज कुरियन। जॉर्ज कुरियन को जून 2015 में नेट ऐप का अध्यक्ष और सीईओ बनाया गया। जॉर्ज कुरियन जून 2015 में नेट ऐप के नए क्या बने? चेयरमैन बने और सीईओ बने। दोनों बातें हैं, आपको दोनों बातें पता होना चाहिए। क्या है? नेट ऐप एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है और जून 2015 से ही ये इसके चेयरमैन भी हैं और सीईओ हैं। दोनों का कार्यभार ये क्या कर रहे हैं? संभाल रहे हैं। आइए अगली बात करते हैं। अगला नाम अत्यंत महत्वपूर्ण नाम आता है एडोब के सीईओ शांतनु नारायण का। भारतीय मूल के शांतनु नारायण एडोब के चेयरमैन, प्रेसिडेंट एंड सीईओ दोनों हैं, चेयरमैन भी हैं, सीईओ भी हैं। भारत सरकार ने 2019 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक पद्मश्री से भी सम्मानित किया है शांतनु नारायण को। यहीं पर मैं आपको बता दूं, हमने सुंदर पिचई और हमारे सत्या नडेला को भी क्या किससे सम्मानित किया है? पद्म भूषण से। क्लियर हो गई बात, ये आपको पता होना चाहिए, पद्म भूषण से सम्मानित किया है। नारायण ने एप्पल के साथ साथ एप्पल के साथ करियर की शुरुआत की थी और आज एडोब के क्या हैं? ये सीईओ हैं और इनको हम पद्मश्री भी दे चुके हैं। और इसके पहले मैंने आपको बताया कि हमने किसको? सुंदर पिचाई को भी और सत्या नडेला को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया है। और ये हमारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। और आपको मैं बता दूं, अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जितना ज्यादा हो सके इतना ज्यादा ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करिए। आपको वहां पे हमारे कोर्सेज भी मिल जाएंगे और इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते जाएं। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा मेरे को आपको बहुत अच्छे वीडियो बनाने में प्रेरणा मिलेगी। क्लियर हो गई बात? तो चलिए, आपसे मैं बात करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।